दोस्तों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यानी मेरी सांस, मेरी धड़कन, मेरी जिंदगी, इसमें एक परिवार ऐसा हुआ जिसे कहते हैं आनंद परिवार। आनंद, चेतन आनंद साहब, उनके छोटे भाई थे विजय आनंद साहब, जो गुरदासपुर में 1934 में पैदा हुए, और इनके बीच के भाई थे देवानंद साहब। स्टाइल बोलो तो देवानंद, रोमांस बोलो तो देवानंद, लेकिन इन सबसे जुदा इन दोनों का कॉम्बिनेशन विजय आनंद साहब। विजय आनंद साहब की अगर मैं आपसे बात करूं तो उनकी फिल्मों के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो मैं एक फिल्म के बारे में बताता हूं, ज्वेल थीफ। पूरी दुनिया में उसके चर्चे हो गए थे। क्लाइमैक्स उसके बाद में फिल्म आई जॉनी मेरा नाम, 23 फरवरी 2004 को इस दुनिया को विदा कहकर एक नई दुनिया में नई फिल्म बनाने के लिए चले गए। स्क्रीन प्ले राइटर, एडिटर, डायरेक्टर और एक्टर, इतनी सारी खूबियों वाले। एंड विजयानंद साहब के लिए कहा जाता है कि जीनियस ऑफ हिज टाइम्स, और यह भी कहा जाता था कि वो अपने वक्त से बहुत आगे की सोचते थे। इसलिए तो जॉनी मेरा नाम, ज्वेल थीफ, इस तरह की फिल्में जो उन्होंने बनाई। और तीसरी मंजिल, ओ मेरे सोना रे सोना रे। अब मैं एक फिल्म का नाम लेता हूं जो पूरे विश्व में सिर्फ इसलिए नहीं मशहूर हुई क्योंकि वो देवानंद साहब की फिल्म थी, बल्कि विजयानंद साहब ने डायरेक्ट की थी वो फिल्म, और फिल्म का नाम गाइड। मेरा सौभाग्य यह है कि मैंने चेतन साहब के साथ में परमवीर चक्र किया, देवानंद साहब के साथ अव्वल नंबर की, और विजयानंद साहब के साथ फिल्में क्या हैं, कैसे हैं, उनके कई बार डिस्कशन हुए। बड़ी मोहब्बत करने वाले तीनों भाई, लेजेंडरी देवानंद, विजयानंद, चेतनानंद, मतलब लेजेंडरी आनंद्स। अब इसमें किस्सा मुझे याद आता है जो विजयानंद साहब ने उनको एक अवार्ड मिलने के समय बताया था कि कैसे उन्होंने ये सीखा सब कुछ। सबसे पहले चेतन साहब आए फिल्म इंडस्ट्री में, उसके बाद में फिर ये दोनों भाई आए, देवानंद एंड विजयानंद। तो चेतन साहब जब अपनी स्क्रिप्ट लिखने कुछ बैठते थे, नाइट में हमेशा लिखा करते थे, विजयानंद उनके पीछे खड़े रहते थे, और वो स्क्रिप्ट जब लिखते थे तो उसमें स्क्रीन पे लिखते थे इंग्लिश में चेतन साहब, और जो डायलॉग्स वगैरह होते थे उनको हिंदी में लिखा करते। तो कई बार चेतन आनंद साहब कुछ रुक जाते थे, शायद उनको कुछ ध्यान में नहीं आ रहा कोई शब्द, तो ऐसे मुड़कर देखते थे विजयानंद की तरफ, तो विजयानंद फौरन शब्द बता देते थे कि यहां कौन सा शब्द आना चाहिए। इसी तरह से बैठे बैठे कुछ सीन लिख रहे थे और उसमें कुछ छोटा सा डायलॉग की जरूरत थी, लेकिन वो चेतन आनंद साहब को समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और विजयानंद साहब ने कहा आधा आधा, मतलब कुछ सीन ऐसा था जिसमें वो आधा आधा, इतना छोटा डायलॉग होना चाहिए, इतना इंप्रेसिव होना चाहिए, इतना असरदार होना चाहिए। चेतन आनंद साहब को बात समझ में आई, उन्होंने फिर देखा, बहुत इंटेलिजेंट है मेरा भाई, और उन्होंने लिखा आधा आधा। विजयानंद साहब कहते हैं कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और कहते हैं कि आज जो ये अवार्ड मुझे मिल रहा है इसमें आधा मैं अपने बड़े भाई चेतन आनंद साहब की नजर करता हूं, और बाकी का आधा अपने दूसरे भाई देवानंद। What great personalities all these three brothers were. विजय जी, आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे अपने काम के माध्यम से, और अभी भी जो नए नए निर्देशक आते हैं, लेखक आते हैं, वो आपके स्क्रिप्ट्स को लेकर पढ़ते हैं और आपकी फिल्में देखते हैं और उनसे सीखते हैं। So great salute to you. Love you, विजयानंद साहब।